हेलो नमस्कार। आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर आ रहा होगा जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 दिया है और सवाल ये है कि सर मेरा नंबर नहीं आया है और मेरा जो कट ऑफ है वो बिल्कुल इतना गया है जितना की कट ऑफ रही है, वो डेट ऑफ बर्थ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जब सिलेक्शन नहीं होता तो दुख जरूर होता है। ये दुख के बारे में हम कितना भी कहें कि चलो कोई बात नहीं, दुख मत करो, कोई बात नहीं, अगला है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 है। ये पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 है, अगस्त में है, लेकिन अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट मायूस हैं। इस वजह से मायूस हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और मैं उन सारे स्टूडेंट से एक बात जरूर कहता हूं कि एक बार बंद कमरे में बैठ जाइए, अंधेरे कमरे में बैठ जाइए और अपने आप से बात कीजिए। यह पता कीजिए कि वो कौन से कारण जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि आप अपने आप के न्यायाधीश सबसे अच्छे आप ही हो सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे अच्छे तरह से केवल आप ही जानते हैं। इसलिए एक बार आंखें बंद करके अपने उन सारे कारणों पर विचार कीजिए। पिछले 4-5 महीनों में आपने क्या किया, ठीक है, कौन कौन सी जगह आपने समय खराब किया, कहां आपको अच्छा करना था, आपने एमसीक्यू कितने अटेम्प्ट किए, कितनी लेट आपने क्लास ज्वाइन करी, आपने नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, आपने पढ़ाई कैसे करी, पढ़ाई करने का आपका तरीका कैसे था, दिन में पढ़ाई करी, रात में पढ़ाई करी। ये बहुत सारे सवाल आपके पास जरूर आ रहे होंगे। और मैं कहता हूं कि आप जब भी कोई समस्या हो और अगर आप उस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो एक रास्ता है समाधान। आप समाधान की तरफ देखिए। आप पहले अपने रूट को तो पता कर लीजिए, रूट कि जो आपका रूट है, यानी आखिर मेरी असफलता की वजह क्या है, तो वो जरूर पता करें। 2-4 नंबर से, मैं कह रहा हूं मोस्टली जो बच्चे हैं वो 2 या 3 नंबर से ही रह गए हैं। कोई 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 4 नंबर से। यानी अगर 4 टिक उनके सही और लग जाते तो वो भी इस बार काउंसलिंग दे कर रहे होते और आज सेलेक्ट हो चुके होते और फिर आगे उन्हें पढ़ने की शायद आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी कट ऑफ इतनी रही है जितनी की लास्ट कट ऑफ है। जैसे किसी की कट ऑफ 73 रही है, 73 मेरे नंबर है, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से। उनके लिए बता रहा हूं कि उनके लिए एक मेगा सूची निश्चित रूप से आएगी। वो सब लोग थोड़ा सा खुशी मना सकते हैं कि उनके सिलेक्शन होने के चांस अब भी बने हुए हैं। देखो, पिछली बार भी मेगा सूची आई थी। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के समय पर बिहार शिक्षक भर्ती 1.0 की मेगा सूची आई थी और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट के उसमें सिलेक्शन भी हुए हैं, ठीक है। इस बार भी मेगा सूची आएगी। अब आप कहोगे सर मेगा सूची आएगी क्यों? ऐसा आएगी कि 3 सीटों पर, यानी 3 सीटों पर या किसी किसी का 4 सीटों पर एक पर्सन का क्या हुआ है, ठीक है, सिलेक्शन हुआ है या उनका नाम आया है, ठीक है। अब बताइए, एक पर्सन काउंसलिंग के दौरान केवल एक ही सीट को तो एब्जर्व कर पाएगा, बाकी की जो 2 सीटें हैं वो क्या रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। अब वो किससे भरी जाएंगी? वो भरी जाती हैं वेटिंग लिस्ट से, है ना। और यहां पर वेटिंग लिस्ट को क्या कहा जाता है? मेघा सूची, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, थोड़े मायूस न हो। सबसे ज्यादा चांस किसके होंगे? 6 से 8 वाले, जिनकी कट ऑफ लगभग सेम रही है, ठीक है। उनके पता है 2 या 3 नंबर भी अगर कम है तो भी उनके सिलेक्शन होने के चांस हैं। क्योंकि अगर किसी का 6 से 8 में हुआ है, 9 से 10 में हुआ है, 11 से 12 में हुआ है, तो वो निश्चित रूप से याद रखो कि वह इसे छोड़ देगा, इसे छोड़ देगा और इसे प्राप्त करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा जो जगह है, अगर इसका जिन दोनों में हुआ है वो भी क्या करेगा? वो 6 से 8 छोड़ देगा, 9-10 में जाएगा। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाएंगी और उनको मेगा सूची से भरा जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रहनी है। सबसे कम थोड़े से चांस क्या है? 11th और 12th की। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति 11 और 12th की सीट को छोड़ने के बारे में सोचेगा, ठीक है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से ही सिलेक्टेड हैं, उन्होंने दोबारा से फॉर्म भर दिया होगा, तो भी बहुत सारी जगह खाली रह जाएंगी और
उनके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। इसलिए ज़्यादा मायूस न हैं। जिनका 1 या 2 नंबर 6 से 8 में कम है, उनके सिलेक्शन होने के चांस अब भी बने हुए हैं। मेगा सूची के द्वारा उनका सिलेक्शन होने के चांस हैं। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया था, ये बताने आया था। और जिन्हें ये लगता है कि नहीं, मेरा नहीं आ सकता, बहुत कम रह गए, तो वो आप 3.0 की अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आएगी अगस्त में 3.0। 50,000 से ज़्यादा आएंगे पद और 50,000 से ज़्यादा आएंगे तो कट ऑफ रहेगी हाई। इस बार भी कट ऑफ हाई रही है, तो इस बार और ज़्यादा कट ऑफ ऊपर जाएगी, क्योंकि इस बार लोगों के पास 8 महीने का समय है। तो कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के फोन आ रहे हैं, सर हमें बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी करनी है। अभी से इतना क्रेज है तो सोचिए, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, ठीक है नहीं, देर ना करें और आप अच्छे से तैयारी करें। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ज्वाइन हो जाएं। मुझसे ज्वाइन होने के लिए आप 8368775254 पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को भी परचेज करना हो, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या बिहार एस्टेट की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो और आप मुझ पर पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हमें पढ़ाएं, बढ़िया तरह से पढ़ा दें, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।